हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विजन पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुनना है और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना है और इनमें लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। केंद्र ने लॉन्च किया आरोग्य पथ। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ के लिए एक वेब आधारित समाधान डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। यह निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 12 जून 2020 को पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इन्वेस्ट यूपी की स्थापना करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य के निवेश अनुमोदन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए यूपी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में 15 दिनों के भीतर निवेश से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी देने की योजना है। पहली बार उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस घातक वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन गए हैं। अफरीदी ने 1998 से 2018 के बीच पाकिस्तान के लिए खेला, जिसमें 27 टेस्ट, 398 एक दिवसीय और 99 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल थे। पाकिस्तान के ऑलराउंडर अफरीदी तौफीक उमर और जफर सरफराज के बाद नावेल वायरस के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स टीपीजी से जुटाएगा 4,547 करोड़ रुपए। जियो प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट इक्विटी दिग्गज टीपीजी को 0.93% हिस्सेदारी बेचकर 4,546.80 करोड़ रुपए जुटाएगा। यह लेनदेन जियो प्लेटफॉर्म को 4.91 ट्रिलियन की इक्विटी वैल्यूएशन और 1.16 ट्रिलियन रुपए का एंटरप्राइज वैल्यू देगा, जो कि ज़्यादातर 8 सौदों में हुआ है। जियो में निवेशकों की सूची में फेसबुक, केकेआर, विस्टा, इक्विटी पार्टनर, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, एचडीएफसी बोर्ड पर पुनः नियुक्ति हुए कैजाद भरूचा। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कैजाद भरूचा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अपनी वर्तमान स्थिति में भरूचा कॉरपोरेट बैंकिंग, उभरते कॉरपोरेट समूह, व्यापारिक बैंकिंग, पूंजी बाजार और वस्तुओं के व्यापार, कृषि ऋण के थोक बैंकिंग, कवरिंग आदि क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, भारत आएंगे 100 अमेरिकी वेंटिलेटर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। ये वेंटिलेटर जोल यूएस आधारित फर्म द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और यूएस में शिकागो से आ रहे हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट से वेंटिलेटर भारत आएंगे। यह पूरी तरह से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रबंधित है। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स जयम ऑटोमोटिव्स ने किया संयुक्त उपक्रम बंद। टाटा मोटर्स लिमिटेड और जयम ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड ने बाजार की कठिन परिस्थितियों के कारण अपना 50-50 का संयुक्त उपक्रम बंद कर दिया है। संयुक्त उपक्रम को अलग करते हुए टाटा मोटर्स ने अपने प्रदर्शन कार संयुक्त उद्यम जेटी स्पेशल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने भागीदारी जयम ऑटोमोटिव्स की 50% हिस्सेदारी खरीदी है। संयुक्त उपक्रम को 2017 में दोनों कंपनियों द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, ओडिशा में निवेश करेगा आर्सेलर मित्तल। आर्सेलर मित्तल ग्रुप ओडिशा में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है। आर्सेलर
मित्तल समूह विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्माता है। कंपनी 5 MTPA से 16 MTPA तक क्योंझर जिले के बदौना में अपने लोहे के लाभकारी संयंत्र के विस्तार की योजना बना रही है। एस्सार स्टील को भी आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील द्वारा अधिग्रहित किया गया है। नेक्स्ट, भारत में कोरोना वायरस रिकवरी की दर 50% के पार। जून 2020 के मध्य तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1,62,378 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में कोरोना वायरस के 1,49,348 सक्रिय मामले हैं। यह 50.59% की रिकवरी रेट का संकेत देता है। कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,195 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 1,04,568 मामले, इसके बाद तमिलनाडु 42,687 और दिल्ली 38,958 है। नेक्स्ट, भारत एयरटेल शाखा ने खरीदी रॉबी आसियाटा में हिस्सेदारी। भारतीय एयरटेल के सहायक कंपनी ने एनटीटी डोकोमो से बांग्लादेश की टेलीकॉम ऑपरेटर रॉबी आसियाटा में अतिरिक्त 6.3% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ऑल कैश डील भारती एयरटेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारती इंटरनेशनल की रॉबी आसियाटा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर वर्तमान में 25% से 31.3% कर देगी। इस सौदे को बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, 2021 तक पूरी होगी सोनी SAUNI योजना। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के चरण 2 और चरण 3 में नर्मदा जल के साथ सौराष्ट्र के 115 बांधों को क्रमशः 15 अगस्त और मार्च 2021 तक पूरा करने की योजना है। योजना का पहला चरण पूरा हो गया है और अब 16 बांध जलाशयों को भरना संभव है। चरण 3 में 3 लिंक कोंग के माध्यम से 42 बांध जलाशयों को 457 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से भरने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का बदला नाम। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। विभाग शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा नियंत्रित है। नया नामांकित विभाग प्रकृति के 5 तत्वों पर काम करेगा। महाराष्ट्र देश के उन कुछ राज्यों में से है जिनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए एक समर्पित विभाग है। गुजरात, यूपी, हरियाणा, कुछ अन्य राज्यों में ऐसे विभाग हैं। नेक्स्ट, प्रवासियों को मिलेगी कोविड देखभाल। सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच प्रमुख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ देने के लिए राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की सूची तैयार कर रही है। यह जल्द से जल्द प्रवासियों को ABPMJAY कार्ड जारी करने की एक प्रक्रिया स्थापित कर रही है। इस कदम का उद्देश्य महामारी के दौरान वंचितों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, SBI ने पुनः लॉन्च की एक सुविधा। भारतीय स्टेट बैंक ने उन ग्राहकों के लिए आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को पुनः लॉन्च किया है, जो योनो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन खाता खोलना चाहते हैं। योनो ऋणदाता एकीकृत बैंकिंग और जीवन शैली मंच है। इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट केवल पैन और आधार नंबर के साथ एक पूर्ण कागज रहित और तत्काल डिजिटल बचत खाता खोलने की पेशकश करेगा। नेक्स्ट,
ग्रीन मिजोरम दिवस 2020 11 जून। जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। 2020 में 11 जून को यह दिवस मनाया गया। राज्य सरकार 1999 से 11 जून को दिन को मना रही है और 201 तक राज्य भर में 38,46,043 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस दिन को राज्य के विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने और क्षेत्रों के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, ओडिशा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य। ओडिशा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सभी छात्रावासों का व्यापक मूल्यांकन छात्रावासों के मानक और गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि उन्हें ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त हो सके। पहले चरण में क्योंझर और संबलपुर जिला के छात्रावासों को मूल्यांकन के लिए लिया गया था। नेक्स्ट, वैश्विक व्यापार में QT में होगी 27% की गिरावट। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने कहा कि वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य 2020 की पहली तिमाही में लगभग 5% घट गया। चालू तिमाही में इसमें 27% की गिरावट आने की उम्मीद है। UNCTAD का अनुमान विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप है, जो 2020 में वैश्विक व्यापारिक व्यापार में 13 से 32% की गिरावट की उम्मीद करता है। UNCTAD व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने वाला मुख्य संयुक्त राष्ट्र इकाई है। नेक्स्ट, 2019 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने 10 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विभाग की 2019 वार्षिक रिपोर्ट का स्वागत किया। USCIRF की 2020 वार्षिक रिपोर्ट, जो पहले 29 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी, ने सिफारिश की थी कि राज्य विभाग CPC के रूप में 14 देशों को नामित करेगा और 15 देशों को अपनी विशेष निगरानी सूची पर रखेगा। नेक्स्ट, तीसरा भारत एशियान युवा संवाद। तीसरा भारत एशियान युवा संवाद 8 से 10 जून 2020 तक आयोजित किया गया था। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन ने युवा ऊर्जा को प्रभावी ढंग से और रचनात्मक तरीके से दिशा देने के लिए सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। यह संवाद ऑनलाइन आयोजित हुआ और मुख्य रूप से दुनिया को जकड़ने वाली कोरोना वायरस महामारी पर केंद्रित था। नेक्स्ट, पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया एक समिति का गठन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह उन परिस्थितियों के बारे में जांच करेगी जिनके कारण असम के बागजान में विस्फोट की घटना हुई थी। 3 सदस्यीय समिति में हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के महानिदेशक SCL दास, पूर्व अध्यक्ष ONGC BC बोड़ा और पूर्व निदेशक ONGC TK सेनगुप्ता शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। कल फिर मेरा मुलाकात होगी आपके साथ डेली करंट अफेयर्स साथ में। तब तक के लिए बाय।